सावन का महीना हो और शिव जी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सावन का महीना है डेडिकेटेड शिव जी को। और सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करना और भी आसान हो जाता है। और अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए हम सावन के महीने में बेलपत्र, दूध, दही इत्यादि सामग्री जो है शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और हम अपने आराध्य का ध्यान करते हैं, उन्हें खुश करने के लिए बहुत सी पूजा पाठ करते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने वाली वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ पूजा मानी गई है। हमारे शास्त्रों ने भी इसकी व्याख्या करी है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ पूजा यही है, जिसमें आपको ना तो बेलपत्र चढ़ाना है, ना दूध, ना घी, ना शक्कर, ना ही घी का दीपक जलाना है, ना ही मंदिर जाना है, ना ही आपको शिवलिंग के पास बैठना है। तो जो लोग ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो ये एक वरदान की तरह है। तो इसे कोई भी इंसान कर सकता है और इसको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ पूजा इसलिए माना गया है शिव जी की, क्योंकि ये जो पूजा है ये हमारी जो है हमारे अंतर मन से की जाती है। भगवान जो शिव हैं वो हमारे अंतर मन में हैं और हम उन्हें सबसे श्रेष्ठ वस्तुएँ जो है भगवान को अर्पित करते हैं इस पूजा में। और भगवान ने भी जो है शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान ने भी इसी पूजा को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है और इसी पूजा से भगवान सबसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जल्दी से बात करते हैं क्या है इस पूजा की विधि। तो इस पूजा की जो रचना है वो हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने जो है की थी और इसकी व्याख्या हमारे जो है वेद पुराणों में बताई गई है। तो इस पूजा को कहते हैं शिव मानस पूजा स्तोत्र, यानी कि ये श्री गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित एक स्तोत्र है, यानी कि स्तुति है भगवान की। इसमें जो है भगवान की पूजा हम मन के द्वारा बनाई हुई चीज़ों से भगवान को अर्पित करते हैं और हम जो है मन मन में शिव जी का ध्यान करते हैं, शिव जी को अच्छे आसन पर बिठाते हैं, गंगा अभिषेक करते हैं और दिव्य सामग्री से भगवान की जो है जोत जलाते हैं। कामधेनु गाय माता गाय के जो है दूध से निर्मित घी से दीपक जलाते हैं, सुंदर छत्र चढ़ाते हैं, भगवान की ढोल नगाड़ों से स्तुति करते हैं और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा मन जो है एक मंदिर के रूप में है और हमने अपनी मानसिक जो है सामग्री मैंने आपको अर्पित करी है, मन से बनाई हुई सामग्री मैंने अर्पित करी है कि कृपया आप इसको जो है स्वीकार करें। तो इस तरीके से हम अपने पूरे मन से 100% हमें इसको ध्यान से पूजा को करना पड़ता है। हम जो नॉर्मल जो फिजिकली पूजा करते हैं उसमें कभी कभी हमारा ध्यान भटक भी सकता है, हम कुछ बातें हमारे विचार मन में आ सकते हैं अलग अलग तरीके के। लेकिन जब हम ये पूजा करते हैं तो हमारा जो है 100% मन इस पूजा में लगता है, क्योंकि हमें पूरा जो है मानसिक जो है चीज़ें बनाकर भगवान को अर्पित करनी होती हैं। मानसिक तौर पर भगवान को जो है अभिषेक करना होता है, मानसिक तौर पर भगवान की स्तुति करनी होती है। तो ये 100% एक ध्यान विधि की तरह होती है और इसको हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठतम पूजा का विधि जो है बताई गई है। इसको सबसे श्रेष्ठ स्थान मिला है हमारे शास्त्रों में कि ये सबसे अच्छी पूजा है। इससे भगवान जो है शिव जी जल्दी से प्रसन्न होते हैं और भगवान के दिल के जो है करीब होते हैं ऐसे भक्त जो ये पूजा करते हैं। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। तो आप शिव मानस पूजा स्तोत्र को या तो डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पर भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं और साथ साथ मन में विजुलाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइज़ क्लोज करके नहा धोकर आपको बैठना है, आइज़ क्लोज करके बैठ जाना है। इसमें शिवलिंग के सामने बैठने की, मंदिर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ज़मीन में आसन लगाकर कहीं भी बैठ सकते हैं। शांत स्थान होना चाहिए आपको और आपका जो है खाना इस पूजा को करने वाले दिनों में सात्विक रहना चाहिए और आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अगर आप किसी संकल्प के साथ इस पूजा को करते हैं। तो इसमें जो पूजा है मन से आपको 5 या 10 मिनट लगते हैं इसको विजुलाइज करने में और आपको सुनते सुनते विजुलाइज कर सकते हैं, आप पढ़ते हुए विजुलाइज कर सकते हैं। आप संस्कृत अगर आपको समझ आती है तो संस्कृत में आप बोलकर आप इसे पढ़ सकते हैं और संस्कृत और हिंदी दोनों में आप इसे बोलकर कर सकते हैं और साथ साथ मन में विजुलाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ की सावधानियाँ हैं। बाकी आपको फिज़िकली किसी भी चीज़ को हाथ में लेने की या दीपक जलाने की ज़रूरत इस पूजा में नहीं की जाती। तो ये पूजा जो है श्रेष्ठतम पूजा है और उन लोगों के लिए बिल्कुल वरदान है जो लोग टाइम की कमी के कारण या फिर जो लोग बच्चे अकेले रहते हैं हॉस्टल्स में, जो है ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती कि आप हर रोज़ मंदिर जा सकें या फिर आप जॉब की वजह से आपके पास टाइम कम है, आपके पास छोटा किसी और कारण से भी आप अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप ये श्रेष्ठतम पूजा ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी बिना विश के इस पूजा को करना चाहते हैं या फिर कोई विश नहीं, कोई संकल्प नहीं है तो आप इसे गृहस्थ जीवन में नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, आप हर रोज़ भी इसे कर सकते हैं। इसमें फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई विश के साथ इस पूजा को करते हैं तो संकल्प लेकर करते हैं कि मैं किस दिन करूँगा, तो विश को लेकर आप करते हैं, किसी इच्छा को लेकर करते हैं, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। थैंक यू।